बीपे को आके देखिए बॉर्डर के उस पर वो ऐसे पूरा पेपर में बिछाया है, वहां पे क्या ईटा का पाउडर रखा है, तो धनिया का पाउडर रखा है, खड़बड़ खड़बड़ बजा के बेच के जड़ी बूटी चल रहा है। बोलता हम पर्वत से लेकर आए तो कहाँ महाभारत से लेकर आए, दुनिया दीवाना करता रहता है। गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, पता नहीं ईटा का बुक के रखा है, हल्दी का बुक के रखा है कि क्या, चंदन का बुक के रखा है कि पता नहीं माटी रखा है, क्या रखा हमको पता नहीं है, लेकिन पूरा बिछा के और खड़बड़ खड़बड़ पूरा 4 आदमी को बुला के वहां पे बाजार में बोलता हमारा जड़ी बूटी है, हम तो सागर माता से लेकर आए, वहां से लेकर आए हैं, गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा, अथरी ठीक हो जाएगा, पथरी ठीक हो जाएगा, और लोगों को बेच के चला जाता है। उसके पास तो पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी है, उसके पास में पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी है, वो इतना कॉन्फिडेंट के साथ लोगों को बताता है। हमारे पास में तो जड़ी बूटी का महाराजा, हमारा सीना कितना चौड़ा होना चाहिए। हमको तो डर लगता है, किसी को बता दिए तो आगे कलर ये पकड़ लेगा तो क्या करेंगे, कैसे आगे जाएंगे। वो ईटा उटा बेच के बोलता हमारा जड़ी बूटी है, पता नहीं क्या रहता है, कहां से उठा कर लेकर आता है, बेहया का नीचे का शोर रहता है कि आम का शोर रहता है, पता नहीं कहां से रहता है, कहीं बत्ती में डाला होगा, शीशे में डाला होगा, कुछ पता नहीं कौन सा बना के आपको दे देगा, और हम विश्वास कर लेते हैं और हम खा भी लेते हैं। वो जड़ी बूटी है, पता नहीं कहां से लेकर आया। और हमारे पास में दुनिया का दुर्लभ जड़ी बूटी जिसे बोलते थे किंग ऑफ हर्ब, विश्व में जड़ी बूटी का राजा डीएक्सन कैनाडो। आप देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट ये सेल होता है, देखिए एक मेल एक फीमेल, एक आदमी और एक औरत, 2 आदमी जब साथ में होते हैं तो एक कोष का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हम अपने भाषा में बोलते हैं सेल, मतलब हम लोग कोष बोलते हैं, इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो सेल बनता है एक दिन से लिए 20 दिन में एक सेल बन जाता है। एक आदमी एक औरत जब साथ में आएंगे तो सबसे पहले बनेगा सेल, 1 दिन से लेकर 20 दिन में, उसके बाद में क्या हो गया टिश्यू, उतने में तो औरत को भी नहीं पता रहता है, लेकिन जब 20 दिन का हो जाएगा तब टिश्यू निर्माण हो जाएगा। उसके बाद में 20 दिन से लेके 3 महीने के अंदर में बनता है ऑर्गन। ऑर्गन बन जाएगा ना तो पेट में ढिक्की जैसा कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है, पेट में ढिक्की जैसा कुछ होता आता है। तब जब पेट में ढिक्की जैसा हो जाएगा तो औरत कुछ पानी पिएगी तो वो पानी नहीं पचेगा, उसको उल्टी हो जाता है, क्योंकि अब पेट में कुछ हो गया है। खाना खाएगी, खाना उल्टी हो जाएगा, कहीं पे चलेगी उसको थकान महसूस होगा, तो हम लोग बोलते हैं मुबारक हो। यस सर। तो वो ढिक्की पेट, पहले पेट खाली था, खाना पच रहा था, अभी खाना नहीं पच रहा है, बस यही कारण है। और उसके बाद में फिर 3 महीना से लेकर 7 महीना में ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसमें पूरा आ जाएगा, ये नाखून, ये बाल, चमड़ा, सब कुछ हो जाएगा। और कहीं कहीं तो बच्चे जिन भी ले लेते हैं, सपनसुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, और बचने का बहुत कम चांस होता है। उसके बाद में 7 महीना से लेकर 9 महीना 10 दिन या 13 दिन में एक बच्चा और एक बच्ची का यहाँ पे जन्म होता है। ऐसे ही हम लोग आए हैं यहाँ पे, सबका यही है चीज। और जो डीएक्सन का प्रोडक्ट है कैसे काम करता है, मान लीजिए एक पेड़ है, ये जो पेड़ दिख रहा है, आपको दिख रहा है पेड़, तो ये पेड़ दिख रहा है, तो ये पेड़ सूखना शुरू कर देगा, तो हम लोग पानी कहाँ, पात में डालेंगे तो पेड़ हरा हो जाएगा। हाँ, ध्यान नहीं है किसी का, देहचितिया मनवा बुझैले। गुड मॉर्निंग। पढ़ा पाठ सूरत 8। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। कैसे पीलिए हुई तब। अगर ये पेड़ सूख रहा है, तो हम पाता में पानी डालेंगे, हरा हो जाएगा पेड़, नहीं होगा ना। कहाँ पे काम करना पड़ेगा, जड़ पे काम करना पड़ेगा। अभी तो सब पकड़े हैं, जड़ पे काम करना पड़ेगा। तो हमारा शरीर जब बीमार होता है तो हम दवा कहाँ पे करते हैं, पात पे करते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे है, जड़ में है। तो पेड़ सूख रहा तो पता हो गया है कि जड़ में ही पानी डालना पड़ेगा, तब जाके पेड़ हरा होगा।
तो हमारे शरीर में रोग आक्रमण कर दिया है, हमको समस्या घेर लिया है, समस्या हमको परेशान कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब समस्या थोड़ा रहेगा, 10% अगर 10 से 15% रहेगा समस्या, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे बिना तो भी डॉक्टर कुछ नहीं बता सकता, बोलते थोड़ा और बीमार हो जाए तब हमारे पास आओ, तब दवा देंगे हम। जब 70 से 80% जब समस्या यहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पे रहेगा समस्या, टिश्यू में रहेगा, ऑर्गन में रहेगा, डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा कि आपको रोग हो गया है। अरे हटाओ यार, इतना तो होता रहता है। जब समस्या यहाँ पर पहुंचेगा, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब डॉक्टर 70 से 80%, जब आप 100% में 70 से 80% जब आप बीमार हो जाओगे, तब डॉक्टर आपको चेकअप करेगा, उसके बाद आपको दवा देगा। तो काम कहाँ करेगा, आपके पाथ पे काम करेगा। तो जिसके पास सिर दर्द करने का कैप्सूल पैर दर्द में खा सकता है? नहीं खा सकता है। यानी कि या जिसका हड्डी दर्द करने का मतलब कैप्सूल लेकर आए, वो बाल झड़ने में खा सकता है? यानी कि हमारे शरीर में 206 हड्डी है, राइट? 206 हड्डी में 206 हड्डी का दवा हमको होना चाहिए। कान की हड्डी का अलग दवा, नाखून की हड्डी का अलग दवा, सही है? ऐसे हो सकता है ना, डॉक्टर के पास ऐसा हो सकता है। हम लोगों को जितना हमारे शरीर में अंग है, उतना प्रकार का हमको दवा लेना पड़ेगा। या किसी डॉक्टर को जाके बोलो कि डॉक्टर साहब हमको 5 किलो दवा दे दो, हम बीमार ना हो, पहले खा के बैठे रहे, तो क्या बोलेगा, दे देगा? नहीं देगा ना। लेकिन डीएक्शन के पास है, आपको अंग पे नहीं काम करेगा, आपके सीधा जाके जड़ पे काम करेगा। ये डीएक्शन का गैनोडर्मा प्रोडक्ट है। ये डीएक्शन का प्रोडक्ट रोग विशेष नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। डीएक्शन का प्रोडक्ट रोग विशेष नहीं है, कोष विशेष है। ये रोग के लिए कोई दवा नहीं है कि कान पर रहा तो गैनोडर्मा खा लो, ये रोग विशेष नहीं है, ये कोष विशेष है। ये जब आप खाओगे तो आपके शरीर में जाके आपको फायदा करेगा सर, ठीक है? समझ में आया गैनोडर्मा का पावर? उसके बाद में इसी तरीके से हमारा सेल होता है। ये पेड़ का सेल हो गया, हमारे आदमी का सेल हो गया। शरीर में 37 ट्रिलियन सेल है हमारे शरीर में। यहाँ से लेके यहाँ तक ये शरीर पूरा सेल से बना है सर, पूरा शरीर सेल से है। ये कोई हड्डी सड्डी नहीं है सर, पूरा सेल है सर। हड्डी का सेल है, बाल का सेल है। जहाँ का सेल डैमेज हुआ वहीं पे समस्या चालू। जहाँ के सेल को विटामिन नहीं मिलेगा वहीं पे समस्या चालू। अगर बाल का सेल है, बाल के सेल को अच्छा विटामिन, अच्छा खाना, अच्छा हवा नहीं मिल रहा है तो बाल झड़ना शुरू। आंख के सेल को अच्छा खाना, अच्छा हवा, अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आंख से कम दिखना शुरू। जहां पे सेल का समस्या आएगा आपको वहीं का लक्षण दिखाना शुरू कर देगा सर। ये पूरा शरीर सेल से बना हुआ है। और डीएक्शन का प्रोडक्ट हम भगवान को शुक्र मनाते हैं कि जाके सेल पर ही काम करता है। जबरदस्त फायदा आपको डीएक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है? हाउ टू वर्क इन योर बॉडी, कैसे आपके शरीर में डीएक्शन का प्रोडक्ट काम करेगा ये समझना जरूरी है। कुछ लोग तो हाउ टू में पड़ जाते हैं, डीएक्शन का प्रोडक्ट छोड़ देते हैं सर। अरे डीएक्शन का प्रोडक्ट लेकर आए थे, 15 दिन खाए, फेंक दिए खटिया के नीचे, काहे? अरे रिएक्शन कर दिया। 15 दिन खाए, छोड़ दिए, काहे छोड़ दिए? रिएक्शन कर दिया। डीएक्शन का प्रोडक्ट मारिन डाला हमको, ऐसे लोग बोलते हैं। कैसे काम करता देखिए। सबसे पहले इसमें 5, हेलो गुड मॉर्निंग, बाहर ध्यान दे बजा। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। देखिए पॉलीसैकेराइड, जो डीएक्शन के प्रोडक्ट होता है, इसमें मशरूम में 5 ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर में काम करता है। पहला क्या नाम है? पॉलीसैकेराइड। उसका क्या नाम होता है? स्कैनिंग, यानी कि पता लगाना। क्या होता है? स्कैनिंग करना। वो देखिए स्कैनिंग कर रहा है। उसका काम होता है, उसका नॉर्मल दिन होता है 1 दिन से लेकर 30 दिन में स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? अभी जैसे मान लीजिए हमको कोई समस्या हो गया, मान लीजिए डॉक्टर साहब हैं, अब हमको पेट दर्द कर रहा है तो डॉक्टर पास गए, डॉक्टर साहब हमारा दर्द यहाँ पे पेट दर्द करता है, तो ऐसे 2 बार 3 बार पकड़ेंगे, कहाँ कब से दर्द कर रहा है? कुछ खाओ तो लिए थे मेला में जाके अचार? नहीं, ऐसे दर्द कर रहा है। तो क्या करेंगे? 4 खुराक गोली दे देंगे।
4 खुराक गोली देंगे, 2 दिन खाएं ठीक, उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर साहब आपका दवाइयाँ खाते तो ठीक है, फिर दर्द कर रहा, अच्छा, फिर गोली बदल देंगे, फिर बोलेंगे 4 दिन के बाद आओ। तब ऐसे 3 बार 4 बार डॉक्टर परेशान हो जाएंगे, तो लास्ट में बोलेंगे बाबू ये जो समस्या हमको पता नहीं समझ में, एक काम करो, जाके स्कैनिंग करा कर लेकर आओ, अल्ट्रासाउंड करा कर लेकर आओ, उसके बाद उसमें रोग देखेंगे, तब बताएंगे कि क्या समस्या है। तो डीएक्शन का प्रोडक्ट अब जब खाना शुरू कर दोगे, तो सही डॉक्टर बोला था स्कैनिंग करके लेकर आओ, वैसे वो 1 दिन से लेकर 30 दिन सबसे पहले स्कैनिंग करेगा, उठाएगा पेपर, लिखना शुरू कर देगा, कागनाते बाल झड़ रहा है, कागनाते शुगर बढ़ गया है, कागनाते पेट झड़ रहा है, कागनाते नेटा बह रहा है, सब कुछ लिखना शुरू कर देगा वो डीएक्शन का प्रोडक्ट। स्कैनिंग करेगा, उसके बाद दूसरा जब स्टेप आएगा, इसे बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक जर्मनी से बोलते हैं क्लीनिंग। ये बाबू सफाई कर रहा है ना, ये क्लीनिंग करेगा, सफाई का कारोबार करेगा। 1 वीक से लेकर 1 हफ्ता से लेकर 30 हफ्ता तक इसका डट रहता है। तो क्लीनिंग जब करेगा ना, तो लोग इसमें घबरा जाते हैं, बोलते हैं डीएक्शन का प्रोडक्ट तो रिएक्शन कर दिया। अरे भाई सफाई कर रहा है, इतना दिन से शरीर में कचरा जमा करके रखे हो, तो निकालेगा तो दर्द तो होबे करेगा ना। यस सर। तो ये प्रोडक्ट खिलाने वाले से पहले हमको बताना जरूरी है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट क्रिया का प्रतिक्रिया दिखाता है। आप लोग पढ़ेंगे डॉक्टरी भाषा में, तो हम लोग उसे बोलते हैं एलिमेंट रिफ्लेक्शन। ये कोई असर नहीं किया है आपको, मैं मानता हूं आपका शुगर है तो 2-4 दिन के लिए शुगर बढ़ जाएगा, तो वहां पे आपको मुबारकबाद बोलना है। हमारे टीम में जयराम कुर्मी थे, जब मैं उनको 10 साल से सऊदी से शुगर और ब्लड प्रेशर से परेशान थे, जब मैं उनको मशरूम पाउडर दिया, स्पोला मोरंजी दिया, जब खाना शुरू कर दिए, तो जब उनको फोन किया भाई क्या हाल है, तो बोलते हैं प्रोडक्ट छोड़ के बैठ गए। बोले क्यों? बोलता है सर आप मारने के लिए दिया कि ख्याल किया। बोले क्या हो गया? बोलता है शुगर में बढ़ गया, तो ड्यूटी नहीं गए हम बोले नहीं छोड़िए मत, ऐसे समस्या दिखाता, हम आते हैं, आप अपना रूम का एड्रेस बताओ। उसके रूम पे पहुंचे तो डंडा लेके मारने के लिए तैयार हो गए थे, थोड़ा बहुत चेचा मारा, पकड़ लेते जाके। तब मैं उनको बुलाया, बोले थोड़ा बाहर आओ, ले जाकर उनको समझाया भाई ये क्रिया का पद के मैं तुमको पहले बता कर दिया था कि समस्या उठेगा। मैं वो हमारे पास ऐसा नहीं नाराज होते ना, मैं उल्टा बात बोला। जब बोले कि हमको समय, बोला कंग्रेचुलेसन, बोलते बधाई हो, बता हमारा समस्या, बोलता कंग्रेचुलेसन। तो हम अपने जगह से अच्छे थे ना, कि हमको पता कि अच्छी बात है, समस्या उठा। हमारे राजमोहन सर हमको बोले तो हम बोले सर बहुत अच्छी बात है। ये जब समस्या दिखे तो घबराना नहीं है, इसका मतलब क्या है कि चोर पकड़ा गया है। अब वो 2-4 दिन आपको परेशान करेगा, हफ्ता 10 दिन परेशान करेगा, पानी दबा के पीते रहो, गैनोड्रामा अपना काम करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो टाड़ा पे रख देंगे प्रोडक्ट, नहीं भैया हो गया। इसलिए ये माइंडसेट हटा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा। आप शुगर का दवा लेते हो, कैप्सूल लेते हो, आप इंसुलिन लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने दवा के साथ में डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते रहो, ठीक है। तो इतना समझ में आना जरूरी है। उसके बाद जब सफाई कर लेगा, उसके बाद में क्या रहेगा, एडोनेशन जिसे बोलते हैं, बैलेंसिंग, यानी कि संतुलन। ये 1 महीना से लेकर 12 महीना आपके शरीर में संतुलन प्रभावित करेगा। जिससे होता है ना, कुछ लोगों को बचपन में गिर जाते हैं आम तोड़ते समय पे, चोरी करते हैं ना बचपन में, याद है कि नहीं? याद बचपन याद करो, गए थे आम तोड़ने के लिए, टूथ पे से गिर पड़े थे, यहाँ पे टूट गया, अभी तक हाथ नहीं उठ रहा है। शादी ब्याह हो गया, अभी तक हाथ नहीं उठ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट खाते खाते हाथ काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहाँ का सेल मर गया था, वो सेल जिंदा हो गया डीएक्शन का प्रोडक्ट खा के। बहुत सारा चीज होता है। बचपन में साइकिल से गिर जाते हैं, वहां पे कितनों बोलते हैं इस पे कितना मारो चोट ही नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का शून्य पड़ा है, यहाँ का पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ का सेल मर चुका है। लेकिन प्रोडक्ट खाते खाते 6 महीने 7 महीना में यहाँ पे वो दर्द आना शुरू हो, इसका मतलब यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि आपके शरीर में बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंसिंग आपके शरीर में। उसके बाद में क्या करता है, टेट्रोपिनाइड जिसके बोलते हैं बिल्डिंग, यानी कि निर्माण करना, मरम्मत आपके शरीर को। 1 महीना से लेकर 24 महीने में क्या करेगा, आपके शरीर को निर्माण करेगा, मरम्मत करेगा। तो बोले 24 महीना प्रोडक्ट खाना पड़ेगा, नहीं भाई, आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके रोग के ऊपर डिपेंड करता है, कि आपका समस्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दीवार है, अगर दीवार मैं यहाँ से तोड़ दूं तब इसको जोड़ूंगा तो कितना दिन लगेगा?
10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, लेकिन अगर दो एक भसका के फिर जोड़ के बोलूंगा तो कितना दिन लगेगा? 1 दिन में जोड़ के हो जाएगा ना। तो डिपेंड इस दीवार के ऊपर बताइए टूटा कहां से है, समय उतना लग सकता है। तो डिपेंड हमारे शरीर के ऊपर है कि हमको रोग कितना दिन से है, शरीर हमारे ऊपर ये नहीं आप कर सकते कि कितना दिन, क्योंकि दुनिया में आज तक रोग नापने का पैमाना कहीं नहीं बना है, इसलिए इसमें कोई क्लियर नहीं करता। आप 6 महीना खाओ, 1 साल खाओ, आपका समस्या पकड़ा जाता है। उसके लास्ट में जाते हैं ज्ञानोदय के एसन, जिसे बोलते हैं पूर्ण जीवन। 1 साल से लेकर 3 साल जो लगातार ज्ञानोडर्मा का डीएक्शन का प्रोडक्ट खाता रहेगा, उसको फिर से जैसे अपनी माँ के पेट से जन्म लिया था शुद्ध वैसे ही हो सकता है। यहाँ से अनुमान यहाँ चल जाता है। ये डॉक्टर लिम का कमाल है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके का होता है। जैसे हमारा ये शरीर देख रहे हैं, शरीर तो हम जब सुबह को, अभी हम निकले थे घर से निकले हैं, रास्ते में आते पूरा वहाँ पे दुर्गा झांकी का पंडाल लगा है, पूरा कोई पकौड़ी बेच रहा है, कोई गाड़ी बेचा रहा है, कोई टन बजा रहा है, पूरा धूल धूल हमारे ऊपर पड़ गया है, हमारे मैडम के ऊपर भी पड़ गया है, हमारे ऊपर पूरा पड़ गया। अभी जितना वहाँ से झाड़ बांध कर आए थे, काजल लगा के सब आए थे, सब खराब हो गया हमारा। अभी यहाँ से जाएंगे, ये जो हमारा देख रहे हैं कपड़ा गंदा हो गया धूल से, शरीर में पूरा धूल जमा हो गया। तो हमको तो ऊपर दिखा, तो ऊपर तो जाके अरे हम नहीं, ये तो कचरा हो गया, इसको चलो धो दो। तो अगर ऊपर दिखा है, हमारे में वहां से आए हैं, फरंदा के आगे से, करमैनी से उतना दूर आए हैं, पूरा शरीर साड़ी गंदा हो गया होगा, तो ऊपर साड़ी दिखा हो जाके तुरंत वाश करेंगे, लेकिन कुछ अंदर भी तो गया है। तो अंदर कितना साबुन सरफ डालते हैं डेली? मिस कितना साबुन डालें? ऊपर तो चमका दिए, अंदर क्या चमकाएं? हेलो, समझ में? अंदर कितना डालें? अंदर सफाई नहीं किएंगे? जरूरी है कि नहीं है? खाली कपड़ा चमकाना जरूरी है? हाँ, अंदर से जोरदार ताली होना चाहिए। तो अंदर सफाई करने के लिए तो बर्तन मांजने वाला शैम्पू है, घोलो पी लो, तभी तो सफा होगा। या कोई टंडा डाल कर करो, कैसे सफाई होगा अंदर से? अंदर से सफाई करने के लिए डीएक्शन का प्रोडक्ट ब्लैक कॉफी अंदर जाना चाहिए। तो बाहर सफाने के लिए साबुन है, बाहर से संभालिए, और अंदर सफाने के लिए डीएक्शन का ब्लैक कॉफी है। तो सफाएंगे कि नहीं? तो जाने के समय पे एक ब्लैक कॉफी सबको लेना पड़ेगा। लेके जाएंगे? हाथ उठाओ, कितना लोग लेके जाएंगे? जोरदार ताली सबके लिए। समझ में आया ना? अंदर से सफाई करने के लिए क्या है डीएक्शन का? ब्लैक कॉफी, मशरूम, मोरंजी जूस, स्पोरुलिना, जितना भी ये प्रोडक्ट है क्या होता है अंदर से। अब हम आपको और अच्छी भाषा में समझाएंगे। पतेला, खाना तो सब बनाते हैं, सब लोग खाना बनाते हैं, हम भी बनाते हैं खाना, ऐसा कोई बात नहीं है, हम भी बनाते हैं। तो जब खाना बनाते हैं तो इसका 2 पार्ट होता है, एक बाहर का पार्ट, एक अंदर का पार्ट, 2 पार्ट होता है। तो ये जब भांडी जब खाना पकाते हैं तो खाली बाहर से ही सफाते हैं कि अंदर भी सफाते हैं? क्यों अंदर सफाते हैं? कचरा हो गया है, और जरूरी है दोनों तरफ धोना, तभी खाना पकेगा। नहीं तो खाली बाहर धो के खाली अंदर ऐसे खाना पका लो, बनेगा? कितना दिन बना पाओगे? सड़ जाएगा खाना। तो खाली हम बाहर सफा लेते हैं, अंदर सड़ रहा है पूरा। भांडी को दोनों तरफ सफाना जरूरी है। दिख रहा है ना, जूठ लगा है, धूला लगा, कचरा लगा, दिख रहा है। तो भांडी को बाहर से भी सफा किए, अंदर से भी सफा किए। तो हमारा शरीर बाहर से तो था दे कचरा हो गया, बाहर से तो झाड़ लिए, और अंदर जो कचरा गया है वो क्या किए हैं? इसके लिए आप सीरियस हो जाओ, डीएक्शन का प्रोडक्ट अंदर जाना जरूरी है। समझ में आया? मुझे लगता है आप खाएंगे, आप लोग कंजूसाई नहीं करेंगे आप, क्योंकि अंदर से समाना जरूरी है। जब अंदर सब सड़ जाएगा तो फिर बाहर चमका के क्या फायदा? अंदर पूरा खराब हो रहा, बाहर पूरा लगाए हैं लिपस्टिक जाके वहां पे ब्यूटी पार्लर में, कितना दिन चमकाओगे? जब अंदर चमकेगा, ऊपर वैसे सुनहरा लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञानोडर्मा वैसे काम करेगा सर। समझ में आया? आगे चलते हैं। देखिए, तो क्या आप चाय पीते हैं? चाय सब पीते हैं। अब चाय सेहत के लिए मतलब हानिकारक है, नुकसान है?